हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम YT स्टूडियो का एनालिटिक्स करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह से YT स्टूडियो में आप अपने वीडियो का और अपने चैनल का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसे एनालिसिस करने के बाद आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो आपके चैनल का टोटल परफॉर्मेंस है, वो इसमें शो होता है। और फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले चैनल को कैसे एनालिसिस करना है वही देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वीडियो का एनालिटिक्स कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले व्यू मोड पे क्लिक करना है। व्यू मोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रियल टाइम व्यूज, जो कि 48 आवर में आपके चैनल पे कितने व्यूज आए हैं पिछले 48 आवर में, वो आपको सबसे टॉप पे शो हो जाता है। इसमें आप जो है पार्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए 60 मिनट का आप देख सकते हैं, 7 डेज का देख सकता है, 1 महीने तक का देख सकता है कि पिछले 1 महीने में हमारे कितने व्यूज आए हैं पूरे चैनल का, किसी एक पार्टिकुलर वीडियो का नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं चैनल का एनालिटिक्स। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे 7 डे यानी 1 हफ्ते में हमारे कितने व्यूज आए। 30,000 जो है हमारे व्यूज आए हैं पिछले 7 डेज में। तो इस तरह से आप यहाँ पे व्यूज देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे टॉप जो भी आपके वीडियोज पे व्यूज आ रहे हैं, अभी जो चल रहा है सबसे टॉप पे, उस पर 5-6 वीडियो आ जाएगा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके नीचे फ्रेंड्स आपको वॉच टाइम आवर का जो है ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, इसमें जो है आप 60 मिनट का, 7 दिन का, जो है 90 डेज का, ऐसे करके एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉच टाइम का भी आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइबर कितने आए हैं ये भी देख सकते हैं, टोटल चैनल का, और व्यूज कितने आए हैं ये भी देख सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना पैसा बना ये भी देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि रिच का है। इसमें फ्रेंड्स जो है आप अपने चैनल का इंप्रेशन देख लेते हैं। इंप्रेशन क्या होता है, यूट्यूब आपके वीडियो को कितने लोगों तक भेजा है, इसी को इंप्रेशन बोलते हैं। इसमें भी आप जो है पार्टिकुलर को एक टाइम पे देख सकते हैं, 28 डेज, 7 डेज, 60 मिनट। और फ्रेंड्स, उसके नीचे जैसे ही आइएगा तो वहाँ पे रहता है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में CTR भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, CTR थंबनेल के लिए आता है कि आपके थंबनेल पे कितना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग के पास आपका थंबनेल गया तो उसमें से कितना लोग क्लिक किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे CTR दिखाई दे रहा है, जो कि सारे वीडियो को मिला करके एक एवरेज जो है CTR यहाँ पे दिखाया जाता है। बाकी अलग से वीडियोज का एनालिटिक्स करेंगे तो उनमें हर वीडियो का अलग अलग जो है CTR रेट रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स टाइप जो है, आपको यूट्यूब सर्च से देखा जा रहा है आपके वीडियोज को ज़्यादा, या तो आपके चैनल पेज पे देखा जा रहा है, या तो रिकमेंडेशन में जो है आपका वीडियो आता है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से पूरे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है इंगेजमेंट का। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। इंगेजमेंट में फ्रेंड्स आपको ये दिखाई देगा कि आपके वीडियोज पे आने वाले ऑडियंस, आपका कितना ऑडियंस रिटेंशन दे रहा है। मान लीजिए आपका वीडियो 4 मिनट का है तो उसमें से कितना मिनट तक ज़्यादातर लोग देख रहे हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपका वीडियो लोग अच्छे से देख रहा है कि नहीं। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन कम है तो फ्रेंड्स इसका मतलब आपका वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, अच्छा नहीं है। और ऑडियंस रिटेंशन 50% से ज़्यादा है, मतलब आपका वीडियो ठीक ठाक है। और फ्रेंड्स, इन सब को देख करके आपको अपना चैनल का एक एनालिटिक्स पता चल जाता है और आगे कौन सा टॉपिक बनाना है इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन आता है रेवेन्यू, ये बता चुका हूँ मैं पहले, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को कैसे एनालिसिस करना है कि हमारा वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद हम मान लेते हैं कोई एक वीडियो लेते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो यहाँ सेलेक्ट किया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके नीचे आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम जो कि चैनल वाले एनालिसिस में मिला था, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं रियल टाइम व्यूज। रियल टाइम व्यूज मतलब लास्ट 48 आवर में हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे कितना व्यूज आएगा। अगर चैनल वाले में देख रहा है तो टोटल चैनल का बताएगा। अगर कोई एक पार्टिकुलर वीडियो का देख रहा है तो इस पार्टिकुलर वीडियो पे लास्ट 48 आवर में कितना व्यूज आया, जो कि आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 48 आवर को जो है हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं 7 डेज, आप देख पा रहे हैं 80 डेज और 90 डेज, और लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं कि जब से वीडियो अपलोड हुआ अभी तक में कितना व्यूज आ चुका है। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर जिस भी टाइम का निकालना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको निकल जाएगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके चैनल में, आपके वीडियोज में क्या चीज़ ऐसी कमी है जिसे आप सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एनालिटिक्स करने से यही चीज़ आपको फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, सेम बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नया YT स्टूडियो डाउनलोड किया है तो 8-10 दिन में हर चीज़ सीख जाएंगे। बस रेवेन्यू वाला सेक्शन तभी जुड़ता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम लाते रहता है यूट्यूब से रिलेटेड नए नए वीडियो, नई नई जानकारियाँ। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।